नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। उत्तरकाशी जिले के चिन्याली सौड़ महाविद्यालय में पीजी क्लास नहीं लगने से जिले के विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के सपने मन ही मन में दम तोड़ रहे हैं। सरकार भले ही शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास कर रही हो, लेकिन जब उच्च शिक्षा के लिए क्लास ही नहीं होगी तो सरकार के प्रयासों का क्या महत्व है। जनपद उत्तरकाशी के चिल्याड़ी सौड़ महाविद्यालय को बने करीब 18 साल हो चुके हैं। यहाँ कला एवं संकाय विज्ञान ग्रेजुएशन की क्लासें संचालित होती है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ के छात्रों को जिला मुख्यालय उत्तरकाशी और टिहरी जनपद में जाना पड़ता है। ऐसे में छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छात्रों का कहना है कि इसके कारण आर्थिक रूप से कमजोर छात्र आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सरकार को यहाँ पीजी क्लास शुरू करना चाहिए। यहाँ आम नागरिकों और छात्रों ने कई दफा मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को मामले से अवगत करवाया, लेकिन आज तक किसी ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया है। ऐसे में यहाँ पढ़ाई कर रहे छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि छात्रों में भारी आक्रोश भी है और इस पूरे मुद्दे पर छात्रा नंदिनी ने कुछ बयान दिया है। हम उनका बयान सुन लेते हैं और छात्र राजेश ने भी कुछ बयान दिया है। उनके बयान को सुनने के बाद फिर हम इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक ही समस्या है पीजी की, जो विगत कई वर्षों से चल रही है। मतलब हमने पहले भी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था, उनको खुद मिलने गए थे नीचे देहरादून। फिर उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि भाई पीजी होगा। धरातल पर कोई काम हो ही नहीं रहा। बार बार इतने सारे ज्ञापन दे के क्या फायदा, जब उस पर धरातल पर उसने होना ही नहीं है कोई काम। आज जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने छात्र संघ का जो पूरा पैनल है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राजकीय महाविद्यालय चिन्याली सौड़ में है, तो छात्र संघ के पूरे पैनल द्वारा यहाँ पर जो हमारी मूलभूत जो समस्याएं हैं कॉलेज की, और सबसे बड़ी जो समस्या इस क्षेत्र की भी और कॉलेज की भी मैं बता सकता हूँ उसे, कि हमारा ये कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के समय से हमने ज्ञापन देते थे और उन्होंने उस टाइम हमें पूरा आश्वासन दिया था और एक बार उन्होंने अपनी घोषणा में भी कहा था कि ये कॉलेज अगले सत्र से पीजी हो जाएगा। लेकिन तब से इस कॉलेज का अभी तक भी कोई आगे कार्य नहीं बढ़ा है और ना ही ये कॉलेज आगे मतलब पीजी हुआ है। तो छात्रों का भी कहना है कि करीब 18 साल इस महाविद्यालय को बने हो गए हैं, लेकिन पीजी क्लास नहीं बनने से छात्रों में भारी आक्रोश है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में दीपक शर्मा जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। और दीपक नौटियाल जी, उत्तरकाशी से संवाददाता, आप भी हमारे साथ में जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करता हूँ। दीपक नौटियाल, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ जो कॉलेज है उसमें किन किन क्लास, कौन कौन से विभागों की क्लास लग रही है और कौन कौन सी शिक्षा के लिए यहाँ पर टीचर तैनात है और किन क्लास यहाँ पर नहीं लग पा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी के तहसील चिन्याली सौड़ के अंतर्गत ये विद्यालय पड़ता है, राजकीय महाविद्यालय चिन्याली सौड़, जिसमें कि अभी जो है कला और विज्ञान की जो यहाँ पे कक्षाएं संचालित हो रही है, लेकिन जो है पीजी लेवल की यहाँ पे जो है कोई कक्षाएं यहाँ पे फिलहाल जो है संचालित नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से जो यहाँ के स्थानीय जो छात्र हैं उनको जो है भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके बाद पढ़ाई के लिए इन्हें जो है जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय या नजदीक टिहरी जाना पड़ता है, जिसके कारण से आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र हैं उन लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो है भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये लोग जो है जो यहाँ के छात्र संघ से जुड़े लोग हैं, उन्होंने काफी कुछ दिनों पहले यहाँ पे 10 दिन तक लगातार जो है धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन फिलहाल जो है जो वहाँ पे जो है जो पीजी लेवल की कक्षा है वो जो है संचालित नहीं हो पाई, जिसके कारण से जो स्थानीय जो छात्र हैं उनमें काफी आक्रोश बना हुआ है। जी लेकिन यहाँ पर पीजी की क्लास लग क्यों नहीं पा रही है? क्या पीजी की क्लास के लिए यहाँ पर पीजी का कोई कोर्स नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंगें तो बनी है, इसके लिए जो है शासन स्तर से जो एक जो मान्यता है वो यहाँ पे आती है और जो यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं उनको जो है यहाँ पे भेजना पड़ता है। फिलहाल जो है ऐसी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, जिसके कारण से जो है ये लोग जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और जो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत है उससे भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है इनकी जो ये समस्या है उसका निदान नहीं हो पाया है। तो छात्रों को किस प्रकार से यहाँ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्योंकि हमने छात्रों के बयान भी सुने हैं, उन्होंने कहा कि हमको दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है और इससे काफी पैसे भी खर्च होते हैं। गरीब छात्र इसका वहन कैसे कर पाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो है क्षेत्र पड़ता है चिन्याली सौड़, इसमें जो है
जनपद के कई गांव इस क्षेत्र से टच है, और जो स्थानीय जो छात्र है उनको जो है घर के नजदीक ही जो है BA लेवल तक की जो है शिक्षा मिल जाती है, लेकिन उसको जो है MA वगैरह करने के लिए जो है बाहर जाना पड़ता है, जिसके कारण से जो है इन छात्रों में जो है जो कई, क्योंकि पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी जनपद उत्तरकाशी है, और यहाँ पे जो है जो आर्थिक स्थिति है यहाँ पे लोगों की अभी अच्छी नहीं, क्योंकि अधिकांश यहाँ पे जो है खेती पे निर्भर है, और खेती से इतना निकल नहीं पाता कि इतना बड़ा जो आर्थिक बोझ ये लोग जो है वहन कर सके, जिसके कारण से जो ये छात्र जब जनपद उत्तरकाशी में अगर ग्रेजुएशन के लिए आते हैं, तो कोर्स में आते हैं, तो यहाँ पे जो है इनको जो है गाड़ी के किराए के साथ जो है रहने खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, जिसके कारण से बहुत बड़ा आर्थिक बोझ जो है इनको पड़ रहा है, और ये जो छात्र है इसको वहन करने में कहीं ना कहीं जो है परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। दीपक शर्मा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चे अपने मन में PG का सपना लिए हैं, उनके सपने तो मन ही मन में दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको जब उच्च शिक्षा ही प्राप्त नहीं होगी तो वो अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाएंगे, क्लास ही नहीं लग पा रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल मनीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, मगर उत्तराखंड की बात करें, जो बहुत से ऐसे महाविद्यालय हैं जहां बच्चों को उनके उन सब्जेक्टों के लिए जो है लगातार आंदोलित होना पड़ता है, और सब्जेक्ट ना होने पर जो है लगातार उन्हें प्रदर्शन करना पड़ता है। वहीं बात करें पीजी क्लास की, तो कई जगह इस तरह का पीजी क्लास को लेकर अभी कई जगह देखने में आया कि कई जगह पीजी क्लास संचालित नहीं हो रही है, जिसको लेकर जो है छात्र आंदोलित हैं। वही बात करें उत्तरकाशी की, तो इसको लेकर छात्रों में काफी आक्रोश है, और इस पूरे मामले में जो है जो यहाँ के छात्र छात्रा है वो लगातार पीजी क्लास को लेकर जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जी मनीष जी, बिल्कुल ठीक है दीपक जी, लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि कई बार जो छात्रों के अभिभावक है, जो ग्रामीण है, और छात्र खुद भी सरकार से मांग कर चुके हैं, सरकार को पत्र भी लिखा है, सरकार उस मांग को पूरा क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि शिक्षा ग्रहण करना हर एक का अधिकार है। शिक्षा नहीं मिलेगी तो उत्तराखंड कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल मनीष जी, जिस तरह के जो अभिभावक अपने बच्चों के लिए सपना देख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो होता है सरकारी महाविद्यालयों में जो है जो गरीब छात्र होते हैं, ज्यादातर जो सरकारी विद्यालय में पाठ का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके सपने होते हैं कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा घर करके जो है कहीं अच्छे अपने माँ बाप का जो सपना उन्हें पूरा करें। मगर लगातार जो देखा जा रहा है उत्तराखंड में, तो कई महाविद्यालय ऐसे हैं, बात करें उत्तरकाशी के साथ ही अन्य विद्यालय भी ऐसे हैं जहाँ योगा को लेकर के, कहीं संस्कृत विषय को लेकर के, तो लगातार महाविद्यालयों में इस तरह की मांगे उठ रही हैं। मगर सरकार को कई बार छात्राओं के द्वारा अवगत भी कराया जाता है, खबरों के माध्यम से वो भी कराया जाता है, मगर अभी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। मगर हम इस प्रोग्राम के माध्यम से कोशिश करेंगे कि जो उत्तरकाशी भी पीजी क्लास को लेकर जो समस्या आ रही है, कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे जो वार्ता करके जो इस पूरे मामले में जो है जो उत्तरकाशी है उसमें पीजी क्लासेस चालू की जाए। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में नंदिनी नौटियाल जो कि छात्र संघ की प्रतिनिधि है, वो भी जुड़ गई हैं। नंदिनी जी, स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपने भी कई दफ़ा, अभी हमने आपके बयान सुना, आपने भी कहा कि पीजी क्लासेस नहीं लग पा रही है। पीजी क्लासेस नहीं लग पाने से छात्र परेशान हो रहे हैं, और आपने कई दफ़ा सरकार से भी मांग की, मुख्यमंत्री से मांग की, उच्च शिक्षा मंत्री से मांग की। आपकी मांग को क्यों नहीं माना जा रहा है? नंदिनी। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंदिनी नौटियाल, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि चिन्याली शोर, राजकीय महाविद्यालय चिन्याली शोर। तो जैसे कि पीजी की समस्या है हमारे कॉलेज में, ये बड़ी समस्या है कॉलेज की, कि मतलब विगत कई वर्षों से मतलब अपने शिक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देते आए हैं कि उनका आश्वासन भी मिला था कि हाँ भाई पीजी हो जाएगा। तो आज परसों भी 9 अप्रैल को हमने फिर से ज्ञापन दिया था उनको, तो हमें उन्होंने पूर्ण आशा दे दी है कि इस बार पीजी हो जाएगा। हमने उनको इतना बोला कि 19 अप्रैल तक हम रुके हैं, उसके बाद अगर पीजी नहीं हुआ, पीजी की स्वीकृति नहीं हुई, तो फिर छात्रों का आक्रोश बढ़ता जाएगा, फिर खुद उनकी जिम्मेदारी आगे जो भी होगा। नंदिनी जी, जैसा कि आपने बताया कि हम खुद भी मंत्री से जाके मिले, जब आपने मंत्री को इस समस्या से अवगत करवाया, मंत्री से डिमांड की कि हमारी पीजी की क्लासेस लगनी चाहिए, उस वक्त क्या कुछ आश्वासन दिया गया था आपको? ये दिया गया था भाई कि पीजी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आश्वासन पूर्ण था कि हो जाएगी क्लास स्टार्ट।
अब ये देखो सरकार तो अपने अपने मतलब पूरा कार्य सही से कर रही है, तो अगर कोई काम छूट भी जाता है तो उसमें सरकार की ऐसी कोई गलती है नहीं। एक हमारा महाविद्यालय के लिए बहुत काम किया है, वैसे सरकार कर भी रही है। ठीक है, लेकिन तो कितने छात्र ऐसे हैं नंदिनी जी? इससे पूर्ण में नहीं हुआ, पर हम ये सोच रहे कि जब मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है इस बार, तो इस बार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है नंदिनी जी, ऐसे कितने छात्र हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो पा रहे हैं और पीजी की क्लास नहीं ले पा रहे हैं? यहाँ है 600 प्लस बच्चे हैं, कुछ ज्यादातर यहाँ छात्रा बहनें हैं। तो छात्रा बहनों को बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई कि इतने दूर कोई ग्रेजुएशन करे, इसके बाद मतलब बीए बीएससी के बाद आगे की क्लास करें, तो उनके उसके बाद सीधे शादी करा देते हैं। ठीक है, कोई मतलब आगे क्लास नहीं पढ़ पाते, इसलिए ये कि जरूरी है भाई यहाँ पीजी करना, क्योंकि यहाँ सब ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं। इतना किसी के पास तो है नहीं भाई कि कोई देहरादून जाके पढ़े या उत्तरकाशी जाके पढ़े। उत्तरकाशी यहाँ से जो चिन्याली स्वर्ण महाविद्यालय है, कितनी दूरी है उत्तरकाशी की अन्य जनपदों की? जैसे कि टिहरी का भी यहाँ नाम सामने आया कि यहाँ विद्यालय में पीजी क्लास नहीं लगने से छात्रों को उत्तरकाशी का रुख करना पड़ता है, टिहरी का रुख करना पड़ता है। कितनी दूरी है यहाँ से और कितना खर्च आता होगा अगर एक छात्र प्रतिदिन यहाँ का आना जाना करे तो? नंदिनी जी, नंदिनी जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है नंदिनी जी से संपर्क हमारा नहीं बन पा रहा है। दीपक नौटियाल जी, मैं आपके पास ही लौट के आना चाहता हूं, आपसे भी यही जानना चाह रहा हूं जो मैंने नंदिनी से सवाल किया था कि जो चिन्याली स्वर्ण महाविद्यालय है, यहाँ पीजी क्लासेस नहीं लगने से छात्रों को अन्य जिलों में जाना पड़ता है, अन्य जनपदों में जाना पड़ता है। एक छात्र पर कितना बोझ आता होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अगर चिन्याली स्वर्ण से हम पर डे अप डाउन करते हैं तो 200 रुपए तो लगभग गाड़ी का किराया पड़ता है, प्लस जो स्कूल में आना है तो उसका खाने का अलग होगा, तो कम से कम 250 रुपए पर डे एक बच्चे तो यहाँ पे जो है बोझ पड़ रहा है। और उसका अगर मान के चले तो कम से कम जो है ये 5 से 6 हजार रुपए जो है पर मंथ का बैठ जाता है, जिसके कारण से स्थानीय जो लोग हैं, गरीब हैं, कहाँ से इतना बहन कर पाएंगे। अगर टिहरी जाते हैं तो लगभग इतना ही बोझ जो है उनके परिवारों पर पड़ेगा। अगर उत्तरकाशी में अगर परमानेंट रहना शुरू करते हैं तो कम से कम 7 से 8 हजार रुपए जो है इनको जो है एक बच्चे पर खर्च करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा दीपक जी, जैसा कि आपने बताया कि 250 रुपये अगर मिनिमम तौर पर मान के चलें एक छात्र का तो करीब 7,500 रुपये प्रति मंथ का हो जाता है। घर की आय है कुल 10 या 12 हजार रुपये होगी, तो सारे पैसे तो ऐसे में शिक्षा में ही चले जाएंगे, आने जाने में ही चले जाएंगे। घर का खर्च कैसे चलेगा? माँ बाप पर जो अतिरिक्त बोझ आएगा उसका बहन कैसे होगा? परिवार पर जितना बोझ होता है बच्चों की पढ़ाई का, परिवार कैसे उसको बहन कर पाएगा? ये कहीं ना कहीं हमको जिला प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा, सरकारों को भी सोचना पड़ेगा। दीपक नौटियाल जी। जी बिल्कुल, क्योंकि जो ये पहाड़ी राज्य है और उत्तरकाशी की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो है अधिकांश जो है यहाँ पे खेती करते हैं किसान लोग हैं, लेकिन यहाँ की खेती की तरह निकलने का बड़ी मुश्किल से तो उनका घर की आजीविका का जो है खर्चा निकलता है इस खेती से। और ऊपर से जो है अगर ये वो इतना बड़ा बोझ इन पे पड़ा तो कहीं ना कहीं ये जो है छात्र हित में नहीं है, क्योंकि सरकार जो एक तरफ जो है शिक्षा पे इतना जोर दे रही है, लेकिन दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो है शिक्षा के अभाव में कई छात्रों के सपने दम तोड़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। देवराज बिष्ट जो कि छात्र संघ के अध्यक्ष, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। देवराज जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। चिन्याली स्वर्ण का जो महाविद्यालय है, वहां पर पीजी की क्लासेस आखिर क्यों नहीं लग पा रही है? समस्या कहां पर है? जी देखिए, यहाँ पर तमाम बार छात्र संघ द्वारा, छात्रों द्वारा एवं पूर्व में भी मैं जब महासंघ अध्यक्ष भी रहा उस दौरान भी मैंने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो उनको भी पत्राचार किया, ज्ञापन प्रेषित किया। एवं कुछ माह पूर्व भी यहाँ पर छात्रों ने और छात्र संघ ने भूख हड़ताल भी की। उसके बावजूद भी आश्वासन मिला कि जल्द पीजी यहाँ पर घोषित हो पाएगा, पर किंतु अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हो पाई है। बल्कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की अभी हाल ही में कल परसों यहाँ पर रैली थी, उस दौरान चुनावी हवाला देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भले ये आश्वासन दिया है कि चुनाव के उपरांत यहाँ पर पीजी घोषित कर दिया जाएगा, भले पर हमारा ये प्रश्न है सरकार से कि आखिर चुनाव में ही क्यों हमारे जो मुद्दे होते हैं उनके आश्वासन दिया जाता है, चुनाव की समाप्ति के उपरांत छात्रों के युवाओं के मुद्दों को एक गर्त में डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम सरकार से प्रश्न भी कर रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर सरकार हमारे इस महाविद्यालय को पीजी घोषित करे।
क्योंकि सीमांत यहाँ पर शिक्षक लोग गरीब परिवार के बच्चे अपनी शिक्षा दीक्षा लेने दूर दराज देहरादून में या मैदानों में या नहीं जा पाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं खासा लड़कियां हमारी जो छात्रा बहन आगे की शिक्षा पर भी काफी प्रश्न खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल देवराज जी, पीजी अगर घोषित कर भी दिया जाएगा तो समस्या का हल थोड़ी नहीं निकलेगा। क्लासेस सुचारू रूप से लगना समस्या का हल है, घोषित हो जाना और क्लासेस लगना दोनों में बड़ा अंतर होता है। जी जी जी, ये कक्षाएं तभी संचालित होगी ना सर जब आगे से पहले इसकी स्वीकृति प्रदान की जाए। ऐसा नहीं है, हमारे पहाड़ में इस महाविद्यालय को बनाने का उद्देश्य यही है कि ताकि हमारे जितने भी यहाँ सीमांत क्षेत्र के बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ सके। कक्षाएं संचालित होने के लिए बच्चे इच्छुक हैं, पर जब यहाँ पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी तो किस तरीके से कक्षाएं संचालित होगी। जब स्वीकृति प्रदान हो जाएगी उसके बाद कक्षाएं सुचारू रूप से तभी संचालित हो पाएगी। कहीं ना कहीं सुचारू रूप से कक्षाएं संचालित करने के लिए सरकार को बेहतर शिक्षा प्रणाली के तहत प्रत्येक महाविद्यालय को स्ट्रिक्टली तौर से निर्देश करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। और चूंकि देखिए यहाँ पर अगर पीजी घोषित होता है तो उसके लिए अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए अतिरिक्त शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, अतिरिक्त क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, कापी पुस्तक और तमाम प्रकार की जो सुविधाएं होती है वो सब देना पड़ेगा। घोषित करने से और सुविधाएं देने में बड़ा अंतर होता है। दीपक शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि देवराज बिष्ट भी बता रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, सभी लोगों से मिले, लेकिन हमको सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन के अलावा अभी तक यहाँ कुछ नहीं मिल पाया है। सरकारें चुनाव के टाइम ही आश्वासन देती है, चुनाव के बाद भूल जाती है। छात्रों का जो समस्या है, छात्रों की जो दिक्कतें हैं वो दूर आखिर होगी कैसे? आश्वासनों से काम नहीं चलता। बिल्कुल मनीष जी, जो छात्र छात्रा की समस्या होती है उसके लिए छात्र संघ होता है। छात्र संघ के जो पदाधिकारी होते हैं वो छात्रों को साथ लेकर के जो है जो नेता होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनसे जो है अपनी मांगों को रखते हैं। भाई जब चुनाव आते हैं तो उस टाइम जो है सिर्फ ये आश्वासन दे दिया जाता है कि जो महाविद्यालय इसमें जो पाठ्यक्रम को लेकर जो ये क्लासेस चालू कर दी जाएंगी। उसके बाद जब चुनाव के बाद जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो लगातार जो टालने का प्रयास करते हैं, मगर कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, जो उनके छात्र संघ जो जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं जो इस पूरे मामले को लेकर जो उन्हें ऊपर आंदोलन करना पड़ेगा। साथ ही बात करें जो मुख्यमंत्री है वो लगातार और जो राज्य सरकार है भाजपा की, वो बात करती है कि लगातार हम पाठ्यक्रम को लेकर के जो है हम जो क्लास है हम लगातार हमारे विद्यालय में पढ़ाई जा रही है। जो संबंधित जो टीचर है वो हमने उपलब्ध कराए, उनकी भर्ती की जा रही है। तो बड़ा ही सोचने वाला विषय होगा कि उत्तरकाशी में जो बच्चे हैं 200-250 रुपए खर्च करके अगर दूर जाएंगे तो कहाँ से खर्चा कर पाएंगे। तो जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो कहाँ शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो इस पूरे बात को लेकर हमारे द्वारा जो है अब इस पूरे मामले में जो है जो मुख्यमंत्री धामी जी है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है हम जरूर आवाज पहुंचाएंगे कि जो उत्तरकाशी की समस्या है तो समस्या का जो समाधान हो सके। आवाज पहुंच चुकी है सरकार के पास में, जैसा कि देवराज जी बता रहे हैं कि हम खुद मुख्यमंत्री से मिले, हम खुद शिक्षा मंत्री से मिले। अभी नंदिनी नौटियाल जी भी जुड़ी थी, उन्होंने भी कहा कि हम खुद मिले हैं। उन्होंने दिया है तो सिर्फ आश्वासनों से काम कैसे चलेगा? जो गरीब तबके के लोग हैं वो पढ़ कैसे पाएंगे? अगर वो 200 या 250 या 300 रुपए खर्च करके दूसरे जिले में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो उनके जो अभिभावक है, जो उनके पिता है, जो माता है, वो इतना बोझ कैसे झेल पाएंगे? बिल्कुल, अगर इसमें सब कुछ होने के बावजूद भी अगर बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है तो कहीं ना कहीं अब चुनाव का समय है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो है आपके द्वार जरूर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पास मौका है कि अगर आपकी बातों को और जो पीजी क्लास को लेकर अगर वो नहीं ध्यान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एकजुट होकर जो है जो जनप्रतिनिधि है उन्हें जो बिल्कुल ये ध्यान दिलाना होगा कि अगर आप हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भी बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं विद्यालयों में पढ़ते होंगे, उनके सपने होते हैं। तो उन्हें ये ध्यान बहुत दिलाने की बहुत जरूरत है कि चुनाव का समय है कि कहीं ना कहीं आप चुनाव के समय में कुछ ना कुछ जो है आईना दिखाने का काम कर सकते हैं। देवराज जी, आपसे जानना चाह रहा था कि 18 साल इस महाविद्यालय को बने हो गए हैं, तभी से पीजी क्लासेस नहीं लगती या पहले लगती थी बाद में बंद कर दी गई या अभी तक लगी ही नहीं है? जी नहीं, पहले से ही यहाँ पर कोई संचालित नहीं हो पा रही है। तमाम बार जैसे साथी अभी जो जुड़े थे उन्होंने भी कहा कि आईना दिखाने का काम करेंगे। ये आईना सर आज ही नहीं दिखाया जा रहा है, काफी वर्षों से मैंने बताया दीपक जी को, दीपक शर्मा जी हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने बताया कि आईने दिखाने का काम करेंगे। मैंने वही कहा कि भाई सरकारों से छात्र संघ मिल चुका है।
जी जी जी, कई बार सर, तमाम बार वर्षों से ये मांग चली आ रही है। इससे पहले यहाँ पर पीजी घोषित नहीं हो पाया है, क्योंकि कक्षाएं संचालित करने के लिए पहले यहाँ पर पीजी की स्वीकृति प्रदान की जाए। यदि यहाँ पर संभव नहीं हो पाते, उसके बाद सरकार कह सकती है कि भाई यहाँ पर संचालित होने के लिए कोई इशू नहीं है या नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर तमाम छात्र छात्राएं चाह रहे हैं कि उनके आगे की शिक्षा हो, क्योंकि सर पहाड़ की जितने भी, खासकर अपने पहाड़ी कल्चर के जितने भी हमारे लोग हैं, गरीब परिवार से हैं, वो दूर अपने बेटाओं को अपने पढ़ाई के लिए दूर नहीं भेज सकते, जिससे कईयों की पढ़ाई छूट भी रही है। बिल्कुल, जैसा कि नंदिनी ने बताया था कि शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनका विवाह कर दिया जाता है। जी बिल्कुल सर, अब देखिए, क्योंकि दूर दराज यहाँ के एफर्ट नहीं कर पाते हैं गरीब परिवार के लोग की अपने बच्चों को कहीं दूर पढ़ाने भेज दे। खासकर हमारी जो बहनें हैं, उनको दूर दराज बिल्कुल पहाड़ी परिवेश में नहीं भेजा जाता है और मतलब कम उम्र में ही उनकी विवाह कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। देवराज जी, एक और चीज जानना चाह रहा था, यहाँ पर कितने विषय पढ़ाए जा रहे हैं? कला विज्ञान संकाय के अलावा और कितने यहाँ पर विषय है जो पढ़ाए जा रहे हैं, और किन विषयों का अभाव फिलहाल है? यहाँ पर टीचर वगैरह ठीक ठाक है? जी टीचर अभी कुछ यहाँ पर संविदा बेस पे भी हाल ही में बुलाए गए। इससे पहले मैथ्स के टीचर यहाँ पर नहीं थे, वो अभी ज्वाइन कर लिए गए हैं। जैसे संस्कृत के यहाँ पर शिक्षक नहीं है, और यहाँ पे एक खेल शिक्षक के एक मतलब जो प्रॉपर खेल शिक्षक होता है वो नहीं है, और यहाँ पे एनसीसी की कोई सुविधा नहीं है। ताकि जी इस तरीके की तमाम सुविधाएं, जैसे कम से कम 700 प्लस बच्चे हैं, और कुछ कला संकाय में है, और यहाँ पर जैसे बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री संचालित हो रही है, और कला के विषय यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, और जैसे संस्कृत का शिक्षक भी यहाँ पर नहीं है, और खेल के स्थायी। बिल्कुल ठीक है देवराज जी, बिल्कुल ठीक है। चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ विराम देना होगा। दीपक शर्मा जी, दीपक नौटियाल जी, देवराज बिष्ट जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि करीब इस महाविद्यालय में 700 छात्र पढ़ते हैं। अगर उन 700 छात्रों को पीजी की शिक्षा मिलेगी तो उनका कल बेहतर होगा। वो शायद उत्तराखंड का नाम रोशन करें, शायद वो देश का नाम रोशन करें, लेकिन अब उनके भविष्य पर तलवार लटक रही है, क्योंकि वहाँ पर पीजी की क्लासेस नहीं लग पा रही है। अब शिक्षा बच्चे ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो देश का नाम रोशन कैसे करेंगे? ये सवाल सरकार के सामने भी है, समाज के सामने भी है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।